हरे राम 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 हरे हरे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। साथियों, फटाफट से सब जुड़ जाएंगे। आज का सेशन रियली आपके मनपसंद क्लास होगी। जैसा कि हम लोग रेगुलरली जो क्लासेस कर रहे हैं भाई, कैसे तो काव्यखंड में हम लोग लेसन 5 की तरफ, लेसन 5 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर हो गया है। आज लास्ट उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज आप सब जल्दी से जुड़ जाओ, क्योंकि भाई सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। फटाफट से गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे कोई जुड़ जाएंगे प्लीज, फटाफट से। आवाज आ रहा है कि नहीं? यस यस, आवाज तो आ रहा है सर। फटाफट से सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाओगे। कैसे हो सब? यहाँ पे बच्चे हैं, कौन कौन है? श्रीनिवास जी हैं, शोएब अंसारी, आदित्य कुमारी, सुभाष जी, रानी, धर्मपाल जी, बेस्ट सॉन्ग्स देवी, प्रेम कुमार, अस्मिता, मिश्रा, विमलेश, मुकुल, चंदन, सौरभ, सिकंदर जी, वेरी गुड। चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और भी फटाफट से सबको जुड़ जाओ प्लीज। लगातार आपकी तैयारी मजबूत बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग खूब मेहनत करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। अब मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को कुछ सब्जेक्टिव का ऐसा सेशन मैं दूं जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। अगर आप सब इस चीज के लिए रेडी हो, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, ये मेरा इंग्लिश का तो मोनू सर है, तो उसका मैं सब्जेक्टिव कुछ ऐसा क्लिप दूं आप लोगों को, एक वीडियो के साथ साथ उसका पीडीएफ भी आपको दूं। क्या आप सब चाहते हो ये चीज कि हाँ सर जल्दी से, एकदम देर मत कराइए, हो सके तो चैप्टर वाइज दे दीजिए कि इस चैप्टर से ये बीवीआई है, उसका एकदम सब्जेक्टिव पूरा अच्छा से प्रेजेंटेशन करके आप लाइए, फिर हम लोग को दे दीजिए, अच्छा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो चैट सेक्शन में यस करेंगे, फिर हम लोग क्लास शुरू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव तो जो सुबह में 6 बजे हो रही है, वैसे ही जब आपको समय मिल रहा है सर जी, जब भी आपको दिन में समय मिल रहा है ना, आप बस क्लास होने से 1 घंटा पहले हम लोग को टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, फिर हम सब क्लास ज्वाइन कर लेंगे सर, और वो सब्जेक्टिव वाला भी करवा दीजिए। अगर आप चाहते हो कि हाँ सर अब वीवीआई कुछ सब्जेक्टिव भी हो, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेबस वो तो पढ़ ही रहे हैं, बहुत जल्द जैसे सर फिजिक्स की भी क्लासेस लेंगे, बहुत ही जल्द लेंगे, तो सिस्टमेटिकली चलते रहेगा। वो चलने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी से आपको चाहते हैं कि वो करवा दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप फोकस बनाओ। आप सारा सिलेबस वाइज जहां पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन उसके साथ साथ यस सब चाहते हैं बच्चे, क्या बात है, दिल जीत गए सब। उसके अलावा बच्चों आप कंटिन्यूअसली जो अपना चैप्टर वाइज यूनिट वाइज सिलेबस पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। उसके साथ साथ मैं चाहता हूं अब आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज जो भी है वीवीआई क्वेश्चन आंसर, केवल वीवीआई, वो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या फिर हिंदी मीडियम के, मैं सबको चाहता हूं प्रोवाइड करना फ्री प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे आकर करता हूं, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साइंस संग्रह की टीम हर वक्त आप सबके साथ है। आप जिस रूप में इसे खोजेंगे उस रूप में आपके सामने उपस्थित है, ठीक है ना। तो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा, बनाने की तैयारियां लग गई है, सब कुछ शुरू हो रहा है, यानी कि हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस की तरफ भी चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वीवीआई क्वेश्चंस भी सब्जेक्टिव में हम आपको देने जा रहे हैं। बस एक चीज के लिए वक्त जरूर मांगूंगा कि पीडीएफ शेयर करने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि उसको मॉडिफाई करके पीडीएफ में बदलना पड़ता है, और चूंकि अभी कोविड है तो हम लोग के मेंबर अभी कुछ कम है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है। जैसे पिछला 2-3 क्लास का अभी तक पीडीएफ नहीं गया है, फिर भी घबराएंगे नहीं, विश्वास रखे, धैर्य रखे अनुसार हम आपको पक्का प्रोवाइड करूंगा। बोल दिया हूं ना, वादा किया हूं, आपको हमेशा साथ लेके चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। पर आप सब स्वस्थ रहो एकदम बिल्कुल, और रिलैक्स रहो, खूब मन लगा करके पढ़ो सब। यस सर, थैंक यू, ठीक है ना, एकदम मजे से। आप सबको वो सब कुछ हम देने वाले हैं, जो चीज हम दिसंबर बाद क्यों करेंगे। दिसंबर हमने अगर सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ लिया, हमने अपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो क्यों ना हम फिजिकल केमिस्ट्री की एक वन शॉट पूरी रिवीजन कर ले सर। क्यों ना सॉलिड स्टेट का वीवीआई क्वेश्चन करवा दीजिए सर। क्यों नहीं बिलियन पार्ट के कौन कौन से क्वेश्चन हाईलाइटेड है वो करवा दूं आपको। क्या दिक्कत, हजम नहीं होगा क्या? हो जाएगा ना। यस सर, क्यों नहीं हजम होगा। तो भाई प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। और चलो, आप सबका प्यार हमेशा से मिलता रहे, इसलिए चलो जी, ठीक है। तो फिर फाइनली कुछ बच्चे बाराती में गए हैं, और देखो वहां से क्लास देख रहे हैं, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।
लेकिन सेफ रहना मेरे दोस्त, वहां पे गए हो बहुत सेफ रहना, मास्क वगैरह लगा के रहना, घर पे जाना तो हैंड सैनिटाइज जरूर कर लेना। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग अभी से ही ताबड़तोड़ जो होता है ना, ताबड़तोड़ तहलका मचाना, अभी से आप उस चीज को फोकस करते जाओ, साइड में रखो। हमने चैप्टर वाइज पढ़ा, अच्छा इस चैप्टर का कौन कौन सा क्वेश्चन हाईलाइटेड है, उस पर ज्यादा केयर कर देंगे, ज्यादा उस पर समय देंगे, है ना। तो ये रहा आप लोग के लिए सरप्राइज, तो ये हम आपको देंगे, बहुत जल्द देंगे, आप लोग घबराएंगे नहीं। तब तक आज भूषण जी को याद करते हैं, जो कवित्व को लिखा, उनमें उन्होंने दो छंद की रचना की, एक छत्रपति शिवाजी के लिए और एक छत्रसाल की तलवार के लिए। तो क्या आप सब रेडी हो, यस और नो? आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हराने के लिए रेडी हो? यस। अब देखिए सुबह में कभी कभी क्लासेस नहीं हो पाती है, पता है, कभी बहुत मतलब ये हो जाता है, एक तो नेटवर्क आज हम लोग का खराब कर दिया, 11th के बच्चों का क्लास नहीं हुआ, 10th के बच्चों का क्लास नहीं हो पाया था, 12th के भी बच्चों का सुबह में एक क्लास आप लोग का 6 बजे हुआ, उसके बाद नेटवर्क खराब हो गया था, सॉरी, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। यस सर जी, चलो जी, चलो राइट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। यस, बच्चे ध्यान लगाएंगे और तहलका मचाएंगे, अरे छोड़ेंगे ना हम, एकदम। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है, बच्चे ध्यान रखना, कौन सी कविता लिखी है। छप्पय पद कवित कड़बक, छप्पय पद कवित और कड़बक। हम हमेशा आप सबके साथ हैं, ये आप लोग ना सोचना कि सर की क्लासेस नहीं रहेगी अब, अरे क्लासेस क्यों नहीं होगा दोस्त, मजा आएगा आप लोग को। यस सर जी, राजस्थान से हूं सर, नमस्कार। अरे कौन, शिवराम निषाद, नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार, आशीर्वाद हमारे तरफ से। देखिए छप्पय पद कवित कड़बक, कवित है, इनकी जो रचना है वो कौन है दोस्तों, कवित है, भूषण जी की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, उस पर जरा ध्यान रखेंगे सब कोई, भूषण के प्रिय नायक कौन है, जरा ध्यान रखना, प्रिय नायक की बात हो रही है। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मानसिंह, इनमें से कोई नहीं। मैं इतना जरूर बताता हूं कि जो भी अगर हमारा फुल एक्सप्लेनेशन लेक्चर देख लेगा ना, वो मतलब क्या बताए, मतलब कभी उसका एक भी क्वेश्चन चाहे सब्जेक्टिव का हो या ऑब्जेक्टिव का, कभी छूटने वाला नहीं है भाई। 100 मार्क्स हिंदी है, क्यों इससे ये कर रहे हो, इंग्लिश की भी तैयारी चल रही है, ठीक है ना। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल उनके प्रिय नायक हैं। गए थे भूषण जी वहां पर, उन्होंने आश्रय दिया इनको, और ये इनका क्या किए, गुणगान किए। गुणगाथा क्या है, किनका, छत्रपति शिवाजी का, और छत्रसाल की तलवार की भी इन्होंने क्या की, पूरी महानता की है। फाइनली इसमें ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है, कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है। किस तरह से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीकों से घुमावदार बनाया जा सकता है, आप देखिए। देखिए कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है, अब बताओ, बच्चों को तो इतना जरूर पता है कि भूषण जी है भैया, कौन है, भूषण जी है। क्या हो जाएगा दोस्तों, भूषण जी, ध्यान रखिएगा सब कोई, राइट, कोई दिक्कत नो सर, तीसरा का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कोई कहीं नहीं जाएगा, अगर असली विद्यार्थी हो, असली योद्धा हो तो मेहनत करो, मेहनत से मत भागो। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, बताएंगे। छत्रसाल की जो तलवार है वो कौन सा रूप धारण कर रखा है, सब कोई बताओ फटाफट से। छत्रसाल की जो तलवार है, बच्चे बताएंगे सब कोई, यस। फाइनली सब कोई जो चैट सेक्शन में लिख रहा होगा उसकी प्रैक्टिस हो रही है, या फिर जो शांति से पढ़ रहा है, बेकार की बातें कोई मत करना। यस, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर लिया, रौद्र रूप, रौद्र रूप, बताया ना कि रुद्र ही रिझावे दे मुंडन की माल को, रुद्र ही रिझावे, रौद्र रूप, भगवान शिव का भयंकर क्रोधित रूप, और उनको रिझाने के लिए, मनाने के लिए शत्रुओं के मुंडनों की माला अर्पित कर दी उनकी तलवारें, ऐसा लग रहा है। तो फाइनली बच्चों क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। पकड़ लो बाहर घुराई। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है, समुद्राग्नि का एक अलग नाम हो जाता है बाड़वाग्नि। क्या, बाड़वाग्नि, समुद्र की लहर के अंदर
नीचे चट्टानों की जो टकराहट होती है बच्चों, वहां से आग पैदा होता है, उसको कहते हैं समुद्र की अग्नि। और समुद्र की अग्नि पानी पर राज करती है। क्या करती है? पानी पर राज करती है। ध्यान रखेंगे सब कोई। इंद्र जिमि जम पर बाड़ो जो अम्ब पर रावण सदम पर रघुकुल राज है। इंद्र जिमि जम पर जिस प्रकार इंद्र का यम पर राज है, जिस प्रकार बाड़वाग्नि का समुद्र अग्नि का पानी पर राज है, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी का मल्लेच्छ वंश पर राज है। तो भूषण ने समुद्र अग्नि से शिवाजी की तुलना की, छत्रसाल की नहीं बच्चों, ध्यान से, शिवाजी की तुलना उन्होंने किया था। तो फाइनली बच्चा यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त? राइट ऑप्शन बी। अब चलिए, कौन सी कृति भूषण जी की है? कौन सी कृति भूषण जी की है? यहां पर देखेंगे कौन सी कृति भूषण जी की है। यस यस, क्लास चालू है, पढ़ते रहिए। जिनकी वीडियो नहीं चल रहा होगा भाई, वो रिफ्रेश करके बैक आकर के फिर से ज्वाइन कर लेंगे, हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंप्लेन आता है। कौन सी कृति भूषण जी की है? देखिए, चित्ररेखा ना सर जी, साहित्य लहरी बिल्कुल ना, शिवा बावनी यस, अष्टयाम तो इनका है नहीं, शिवा बावनी जिसमें 52 मुक्तक है। तो शिवा बावनी किसकी रचना है? भूषण जी की। तो फाइनली बच्चों हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सबको, क्या हो जाएगा? बी। कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? प्रथम यहां पर छंद हम लिख सकते हैं, प्रथम छंद में कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार में यहां पर ऐसे नहीं होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे। हम जानते हैं आप लोग बहुत विद्वान हो, जानकार हो, ज्ञानी हो, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा बताओ, इसमें कौन सा रस? बच्चे क्या लगा रहे हैं ऑप्शन? सर जी आज मेरा हेल्थ ठीक नहीं है रोहित, संध्या कुमारी। ठीक है, हेल्थ आप ठीक कीजिए, घर पे थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये वीर रस, कवित्त के प्रथम पद में वीर रस है। वीरता का बखान किया गया शिवाजी का, वीरता का बखान करते हैं भूषण जी, तो वीर रस हो गया। क्या हो गया? वीर रस। ध्यान रखेंगे। चलिए, 8 नंबर भी वही क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त? ध्यान रखेंगे सबको ही। महाकवि, महाकवि भूषण हिंदी साहित्य के लिए किस काल के कवि थे? हिंदी साहित्य के लिए वो किस काल के थे? जैसे ऐसा कहा जाता है भाई कि, ध्यान रखना सब कोई, क्या कि जायसी जी, नाभादास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, ये लोग भक्ति काल के थे। तो भूषण जी किस काल के थे? तो ये रीत काल के थे। किस काल के थे? रीत काल के। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूषण जी किस काल के थे? रीत काल के। रीत काल के, किस काल के? रीत काल के। ऑप्शन इसमें राइट सी, क्या हो जाएगा? सी। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे ना। निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है? पहचानिए। शिवराज भूषण, साकेत, उर्वशी, कामायनी। तो बच्चों आप लोग को ऐसे ही देख के पता चल रहा होगा कि भूषण जी की रचना तो शिवराज भूषण है। कौन है? तो भैया शिवराज भूषण। ध्यान रखेंगे सब मेरे प्यारे दोस्तों। 10 का क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, जरा फोकस करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्न में से तम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तम, तम का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। क्या? तम का। तेज तम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर। तेज तिमि अंश पर, यानी कि तेज का, प्रकाश का अंधकार पर जिस प्रकार से राज होता है, यानी तिमि का मतलब हो जाता है तम, तम का मतलब हो जाता है अंधकार। क्या हो जाता है बच्चों? अंधकार। और ये तिमिर का भी वही पर्यायवाची हो जाता है, तिमिर का भी अर्थ हो जाता है अंधकार। तो फाइनली 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है? छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है? प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, कली का सिकीला की कलेऊ देती काल को। कली का सिकीली की कलेऊ देती काल को, कलेऊ देती काल को। कालिका देवी को, काल की देवी मां काली को भोजन प्रदान किया जा रहा है, कलेवा जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कलेवा प्रदान किया जा रहा है। यानी कि 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अब चले राइट
13 नंबर सवाल क्या है दोस्त? 13 नंबर है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जिस काल से जुड़े थे, रीतिकाल के थे। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रमुखता ज्यादा थी। किसकी? श्रृंगार रस की प्रधानता थी, पर भूषण ने उसे नहीं अपनाया। ये किस रस को अपना लिए? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर भूषण जी ने किस रस को प्रधानता दिया, प्रमुखता दिया? बच्चे क्या लगा रहे हैं? अच्छा बताओ, 13 का बच्चे ए लगा रहे हैं, श्रृंगार रस नहीं। 13 का बच्चों ए नहीं, हाँ बी लगाए। कौन? तनिषा सिंह ने बी लगाया, बी करुण रस। अच्छा सी लगा रहे हैं राम प्रवेश कुमार, क्या बात है, क्या बात है। अनीश कुमार भी सी लगा रहे हैं, सोनू कुमार भी सी लगा रहे हैं। ठीक है, चलो जी, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्त, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वीर रस कहो, ऑप्शन सी। भूषण जी देखो रीतिकाल के थे, लेकिन रीतिकाल में प्रधानता दी जाती थी श्रृंगार रस को, अन्य कवि दिया करते थे। रीतिकाल में जितने अन्य कवि थे, इनको छोड़ करके, भूषण जी को छोड़ करके, वो श्रृंगार रस को प्रमुखता देते थे। उनकी काव्य रचनाएं श्रृंगार रस से जुड़ी होती थी, प्रेम की, मतलब पूरी उसमें श्रृंगार की वर्णन था। पर इनकी जो रचना आती थी उसमें वीरता, वीर रस, इन्होंने वीर रस को प्रधानता दिया, प्रमुखता दिया। तो फाइनली सी। चलिए, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन लगते थे? मैं आपको बताया था ना, चिंतामणि त्रिपाठी जी और मनीराम जी थे, या मतीराम जी थे। वो कौन थे? इनके भाई लगते थे। कौन लगते थे? भाई लगते थे, ध्यान रखेंगे। और उन्हीं के ये भाई थे। भैया भूषण जी का अपने भाभी से पटता उठता नहीं था, मतलब कुछ ना कुछ बात को लेकर के नोक झोंक इनको लगा ही रहता था, इसलिए ये प्राय दूसरे के यहाँ आश्रय में चले जाते थे। हाँ लो, ये जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा है। अब आप भी गलती करोगे तो यहाँ से ऑनलाइन थप्पड़ हम देंगे, ऑनलाइन पीटेंगे तुम, बस जाना। ओके सर जी, पीटोगे तो नहीं आप तो वहां पे हो। तो यहाँ से देखो, मतलब वो है वाला वीडियो देखो कभी, एकदम ऐसे आंख लगा के देखते हैं तो उधर से एकदम भूत जैसा निकलता, डर जाते हैं। तो वैसे ही थप्पड़ यहाँ से जाएगा ना, मोबाइल में से हाथ निकल के तुमको एक तमाचा लगा देगा। गलती मत करो। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? सबको ही बताओ, गलती नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं गलती होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है और इंपॉर्टेंट होता है। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी, भानु प्रताप जी, रुद्र प्रताप जी, यज्ञसेन जी। बच्चे क्या लगा रहे हैं जवाब? हाँ आयुष। अरे बाबू, क्लास 10th का अभी मोनू सर पढ़ा ही रहे थे, तब तक नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता। अब इसमें मैं क्षमा चाहता हूँ, नेटवर्क हम लोग के हाथ में नहीं है, टेक्निकल जो प्रॉब्लम हो जाए। अब क्लास चल रहा था, बफरिंग हो रहा था, तब तक फाइनली में स्ट्रीम एंड हो गया, मतलब कुछ भी नहीं, क्या बताए, सॉरी भाई। 10th का क्लास आयुष नहीं चल पाया। चलो, तो 15 के बच्चे ए लगा रहे हैं, सही बात है, साहू जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी। छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? मैं बताया था ना, छत्रसाल दशक में कितने छंद है? बच्चे बता देंगे, छत्रसाल दशक में कितने छंद है? बताओ सब, छत्रसाल दशक में कितने छंद है? एकदम डेली समय से क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए, क्लास हो रहा है तो खूब मन लगा कर पढ़ो आप लोग, मतलब मस्ती से पढ़ाई कीजिए। जो भी कंटेंट है खुद से लिखने की कोशिश करो, ठीक है ना। पीडीएफ तो मैं इसका दूंगा, सब्जेक्टिव का नोट्स आप यार खुद से बनाओ, वो लिखेगा तो आपकी कितनी अच्छी एक्यूरेसी बढ़ेगी, हैंडराइटिंग भी बनेगा, अशुद्धि आपका सुधर जाएगा, हर्षई दीर्घई का ज्ञान होगा, हर्षऊ दीर्घऊ का ज्ञान होगा, अशुद्धि कम होगी तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसलिए खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करें। देखिए 384, छत्रसाल दशक में 384 छंद थे। कितना? 384 छंद, जिसमें 105 अलंकार का चर्चा है। इसका अलंकार कितना है दोस्तों? उसमें 105। 384 छंदों में 105 अलंकार, इसलिए ध्यान रखेंगे छत्रसाल दशक जो उनकी रचना है। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में, अब चलिए शिवराज भूषण में
यस वेरी गुड। शिवराज भूषण में एक मिस्टेक हम लोग कर दिए हैं। देखो यहां पर शिवराज भूषण में था 384 छंद। ओहो बच्चों मिस्टेक हो गया, सॉरी। शिवराज भूषण में 384 छंद जिसमें 105 अलंकार। क्या 105 अलंकार। लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, छत्रसाल दशक, तब तो उसमें 10 होगा। 10 कितने 10 छत्रसाल दशक में दोस्तों 10 ध्यान रखना। और इन 10 में उनकी वीरता का बखान किया गया है, ध्यान रखेंगे। 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का गुणगान किया गया। इसमें छत्रसाल दशक में कितने छंद, तो 10। सॉरी उस टाइम हम बोल दिए थे 384। ये शिवराज भूषण में था। शिवराज भूषण ये सब क्या है सर, ये उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। शिवराज भूषण एक ग्रंथ है जिसमें 384 छंद है। छत्रसाल दशक भी एक ग्रंथ है जिसमें 10 छंद है। ठीक है, तो 17 भी क्लियर हो गया। इसमें तो 105 हो जाएगा अलंकार 105। 18 नंबर, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना किया। किस भाषा में, ये क्वेश्चन बताएंगे। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना किया, ये क्वेश्चन जबरदस्त होता है। और मैं कल लास्ट में ये चीज बताया था आप लोगों को। कुछ बच्चे कुछ क्या कह रहे हैं आपका, मैं देख लूं। प्लीज लाइक करो। हाँ थैंक यू सो मच भाई, लाइक कर दोगे आप लोग तो फिर मेरी हिम्मत मनोबल बढ़ जाएगी। आपकी कमेंट आ जाते हैं प्यारे प्यारे तो मेरा हिम्मत बढ़ जाता है और फिर मैं बहुत ज्यादा काम करने के लिए एक्साइटेड हो जाता हूँ, अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यारे साथियों के लिए। तो इसमें बच्चे क्या लगा रहे हैं, ब्रज भाषा लगाओ। सब बी लगाओ, बी ब्रज भाषा, बी सही होगा भाई, भूलो मत, ब्रज भाषा हो जाएगा। मैं कल रात लास्ट में भी बताया था ना, ब्रज भाषा में उनकी रचना थी। देखो मैं चाहूं तो 5 मिनट में ये खत्म कर दूं, लेकिन फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। आपकी प्रैक्टिस को लेकर के थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूं। अब तो मतलब मत पूछो, मेंटी भी करवाऊंगा। भूषण की कृति कौन सी नहीं है, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, हर्षोल्लास, सब कुछ सही है, लेकिन ये सी वाला कुछ गड़बड़ सा लगता है। अब दूषण उल्लास कहां से होगा है? बच्चों देख रहे हैं हम कमेंट आपका, फटाफट से सब कुछ जल्दी से। कौन सी नहीं है, अब दूषण उल्लास, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, हर्षोल्लास, ध्यान रखेंगे सब कोई। तो सर जी तो सब होगा। दूषण उल्लास भी था सर, हर्षोल्लास नहीं था, राइट। अब इस पे बहुत बच्चे दूषण की वजह से दूषित समझ लेंगे। नहीं बच्चों ध्यान रखना, ये उन्हीं की रचना है, हर्षोल्लास उनकी नहीं है। तो फाइनली राइट ऑप्शन डी, ये उनकी रचना है। पूछ रहा है कौन नहीं है, तो हर्षोल्लास नहीं है। 20 नंबर, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तो ये नाम देख के बच्चे बता देंगे। शिवा बावनी, बावनी, बावनी में बावन, बावना नहीं बाबू, यहाँ पे 52 होगा। ठीक है 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कमाल कर दो सर। 21 नंबर, भूषण जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बता देंगे प्यारे बच्चों। भूषण जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखेंगे सब। भूषण जी का जन्म कब हुआ था ये बताएंगे सब। भूषण जी का जन्म कब हुआ था प्यारे दोस्तों, बता दो सब। यस वेरी गुड, जबरदस्त। क्या होगा राइट आंसर, भूषण जी का जन्म कब हुआ था बच्चे, 1613 में। कब, 1613 में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कवि के पिताजी का क्या नाम था, कवि के पिताजी, कवि का मतलब भूषण जी, और भूषण जी के पिताजी का क्या नाम था ये बताना है, जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, क्या बात है। रत्नाकर त्रिपाठी, यस वेरी गुड, बी लगा रहे हैं सर। मैं कल इंट्रोडक्शन में सब कुछ बताया भी था ना, वो एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हो। और अब तो शानदार बात ये है बच्चों कि अगर आप पीछे का कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हो तो मैं प्लेलिस्ट में, साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में सबको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया हूं। प्लेलिस्ट देख लेना, मजेदार हो गया है। 12th केमिस्ट्री 2022 बैच, उसमें केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगा। सॉलिड स्टेट में जाओगे, सॉलिड स्टेट का वीडियो मिल जाएगा।
सॉल्यूशन में जाओगे सॉल्यूशन का मिल जाएगा, बिलियन पार्ट का अलग अलग है। 12th इंग्लिश का अलग, 12th मैथ का अलग, 12th हिंदी का अलग, अलग अलग सब मैं कर दिया हूं, आप देख लेना। इसमें 23 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पठित पाठ के आधार पर हाथी पर राज कौन करता है? पठित पाठ के आधार पर बताएंगे हाथी पर कौन राज करता है। पवन बिल्कुल ना, इंद्र तो बिल्कुल ना, आग बिल्कुल ना, सिंह, कौन? सिंह राज करता है। पठित पाठ के आधार पर था ना। छत्रसाल की तलवार, छत्रसाल की तलवार शत्रु के गले में किस तरह लिपट जाती है? लागती लपकी कंठ नागिन के बैरी न के नागिन सी, लागती लपकी कंठ बैरी न के नागिन सी। लगता है कि शत्रु के गले को नागिन की तरह, जैसे नागिन लिपटती है ना, वैसे लिपट जाए। तो छत्रसाल की जो तलवार है शत्रु के दुश्मन के गले में किस तरह लिपट जाती है दोस्तों? नागिन सी, नागिन की तरह। मैं कल ही बताया था, तो आप ध्यान रखना, नागिन की तरह। अजगर मजगर सांप मांस कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? नागिन की तरह। क्या? नागिन की तरह। क्लियर हुआ चीजें? यस सर, क्लियर हो गया। अब तो लगता है कि सर हो भी गया, अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो होगा नहीं, अब तो खत्म हो गया बच्चों। यस। ओ ला 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 ला। तो कैसा रहा सेशन? देखो तो फटाफट से हम लोग कैसे सेक्शन वाइज कर रहे हैं ना। पहले चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, लेखक का परिचय, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए, सब्जेक्टिव भी कल ही कर लिए थे। क्या टेंशन है सर? खूब मजे से आप लोग पढ़ो, खूब मेहनत करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जो बच्चे YouTube पे पढ़ रहे हैं ना, इनको अगर लग रहा होगा कि सर हमारा भी छूट गया है, तो टेंशन मत लो, फिर से हिंदी शुरू करेंगे YouTube पर भी। अभी नहीं, पहले हम लोग इसको एक लेवल पे पहुंचा देते हैं। हिंदी तो साल में 2 से 3 बार खत्म हो जाएगा आपका, ये ऐसा समय है। तो आप लोग विश्वास रखें, मेहनत करें। बाकी सब्जेक्ट के लिए हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं, आपके सब्जेक्टिव नोट्स वगैरह सब कुछ बनने लगे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVIP क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव। तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि ऑब्जेक्टिव सेशन हमारा तुरंत आप लोग ज्वाइन करना, एकदम ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि मिशन 2022 एग्जाम में तहलका मचाना है, तो मचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, खूब मन लगा करके पढ़ो। 2022 एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं। जहां जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ सकता है। YouTube पर पढ़ना है पढ़ सकते हो, विद्याकुल ऐप पे जाना है पढ़ सकते हो, आप पेड कोर्स लेना है वहां पे आ सकते हैं। साइंस संग्रह ऐप पे हम लोगों ने हिंदी का स्पेशल विजय बैच शुरू किया। बच्चों जो बच्चे वहां पे लिए हैं उनका कल से क्लासेस शाम 4 बजे से 5 बजे तक लाइव क्लास होगा उसमें। बाकी तो हमारा यहाँ यूट्यूब पर तहलका हमारे प्यारे साथियों के साथ चलता रहेगा। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस बच्चों मत समझना, मैं यहाँ पर हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगा। आप लोगों के लिए लगातार काम शुरू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बन रहे हैं, साथ ही साथ बायो के भी क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, बायो के भी होंगे। ठीक है ना। बाकी हिंदी इंग्लिश तो चल ही रहा है, तो किसी भी समय में वीडियोस आए तो आप छोड़ना मत, उसे देखना जरूर। क्यों? क्योंकि आपके लिए ही हम लोग वो वीडियो भेजेंगे, और आप ही नहीं देखोगे तो फिर क्या फायदा, हमारा भी मेहनत बेकार और आपका भी सबका सब राख हो जाएगा। इसलिए आप हर एक चीजों को ध्यान रखना, नोट्स पे भी ध्यान रखना। मैं PDF नोट्स भी आप लोगों को दूंगा। ठीक है ना। क्या ये हमारा सही स्टेप है आप लोगों के लिए? आपको क्या लगता है, ये करना चाहिए ना सर? बता दो, ये बिल्कुल सही है ना? आप लोगों को अगर अभी से मैं सब्जेक्टिव भी देने लग जाऊं तो आप लोग थोड़ा थोड़ा उस पर जरूर फोकस करोगे, समझोगे, सही रहेगा ना? समझ आया? और आज का ये सेशन तो बच्चे फोड़ दिए, भूषण जी के चैप्टर को तो फोड़ ही डाला सबने। 25 सही, अरे वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा। सर लॉन्ग क्वेश्चन का PDF कब मिलेगा? मिलेगा रितेश कुमार, यही ना मैं आपसे बोला कि थोड़ा वक्त दीजिए। PDF बनाना जैसे मतलब आप लोग सोचते हो ना बहुत इजी होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत पर्दे के पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब यहाँ आपको एक एक लेक्चर मिलता है मेरा दोस्त। बहुत मेहनत यहाँ पे, मतलब लगातार सब कोई लगा होता है आपके लिए, कोर्स बनाना, टाइपिंग करना, ये वो पर्दे के पीछे बहुत लोग काम करते हैं। दिख रहे होते हैं हम और मोनू सर।
लेकिन इसके पीछे बहुत लोग काम कर रहे होते हैं सिर्फ आपके लिए। तो आप लोग अपना प्यार जरूर बनाए रखें। लगातार हम एक सेक्शन वाइज आपको देंगे, हम उतना देंगे जितना आप कंप्लीट कर लेंगे। हम एक दिन में आपको उतना ही डोज देंगे जितना आपको चाहिए, जितना आपको करना चाहिए। अब आज सुबह में मैं जो आपको फिजिक्स का एसआई यूनिट का और डायमेंशन का जो दिया था वो वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना पक्का। जबरदस्त सेशन था वो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछता है। मैं मानता आप नॉलेज के साथ साथ एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज तो आपका हो ही रहा है और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न को अपने साथ लिंक करके पढ़ो कि भाई ये पढ़ रहे हैं, हमने ये टॉपिक पढ़ा तो ये टॉपिक किस तरह से बोर्ड में पूछे जाते हैं इसका भी आइडिया तो रखो कि भाई इस तरीके से पूछा जाता है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेंड करना, कि आखिर दुश्मन कैसे हमारे ऊपर वार कर सकते हैं। अब केवल हम गोली चलाना सीखे हैं, ये नहीं जानते हैं कि ऐसे वार करेगा तो कैसे उसका सामना करना है, पीछे से वार करे तो उसका सामना कैसे करना है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी कंटेंट आप स्टडी कर रहे हो, तो उसमें से ये चीज जरूर जानने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता होगा, किस प्रकार से वो लोग पूछते होंगे एग्जाम में। तो वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए फिर बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, फिर मिलते हैं कल के सुबह के सेशन में। सब कुछ अच्छा रहा तो डेली क्लासेस जैसे चल रहा है चलते रहेगा, बस नेटवर्क भैया साथ दे देंगे तो सब कुछ सही रहेगा। आप सबकी प्यारी सी मुस्कान आपके हमेशा बनी रहे, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, माता पिता परिवार सर्व समाज का प्यार दुलार आशीर्वाद आप सबको हमेशा नित्य मिलता रहे। आपकी दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे, आपकी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बस एक बात ध्यान रखिएगा, आदर्श बन के रहिएगा, अनुशासित बन के रहिएगा, माता पिता की बातों को मानिएगा, इनसे उठ करके कभी आगे न जाइएगा। माता पिता की बातों को दबाना मत, इनकी सेवा करना, यही दुनिया के सबसे अनमोल रतन होते हैं। अगर ये है तो इनका कद्र करना सीखो, नहीं रहने का तो भाई बहुत दुख होता है। तो है तो इनका कद्र जरूर करें, इनकी बातों को माने, आदर्श बने, इनका नित्य आशीर्वाद लेते रहे, चरण स्पर्श करें माँ पिता का, सुबह सुबह आशीर्वाद मिलेगा, पूरे दिन मंगलमय हो जाएगी, पूरे जीवन मंगलमय हो जाएंगे आपके। संस्कार जरूर आपके अंदर होना चाहिए, आदर्श बनिए, आदर्शहीन मत बनिए, अनुशासित बनिए, अनुशासनहीन मत बनिए, चरित्रवान बनिए, चरित्रहीन मत बनिए, गुणवान बनिए, गुणहीन मत बनिए। समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते रहिएगा, दुनिया बहुत कुछ कहेगी, आपको सफल होना है, मेहनत करना है। आप इस सेशन के लिए स्पेशल प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा रहा, इंपॉर्टेंट रहा तो ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप सबको ही बताना कि कैसा रहा आज का सेशन और जो हम लोग का प्लान चल रहा है वो कैसा रहा। थैंक यू सो मच। आप सब एक एक भाई वीडियो जितने लोग देख रहे हैं ना, प्लीज शेयर कीजिएगा, हर उन बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा जिन बच्चों को वास्तव में इनकी जरूरत है। वो बिल्कुल उनकी जरूरत है कि सर मुझे पढ़ना है, तो मैं दे रहा हूं ना। तो भाई आप सबको प्लीज जितना हो सके आप लोग शेयर करना है इसे, और प्लीज लाइक भी करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल की। आप सबको जरूर फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का हो, जितना ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सब देखते रहना प्लीज। सबको लाइक कर देंगे एक बार वीडियो को, मैं देख रहा हूं अभी तो 1000 लाइक पहुंचा ही दो, सब लाइक कर दो, ठीक है ना। प्लीज लाइक करेंगे सब कोई, प्लीज बच्चों, प्यारे साथी हो। गाना सुना दे। नहीं ये सब नहीं चलेगा सर जी, बाय बाय। कहाँ हो साउंड, क्या हो गया? साउंड प्रॉब्लम भाई, साउंड अब कहां से? साउंड अब हम लोग का क्लास खत्म। ओके सर, गुड नाइट। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई न मिले, माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई न मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई न मिले। प्लीज लाइक करते रहो सब कोई, मैं देख रहा हूं। थैंक यू, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। कमेंट जरूर करना प्यारे, आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना आप सबको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहना आप सब।